दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऋग्वेद का जो हमारा पाठ बच गया था उसके बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। वेदों के बारे में हमारी चर्चा जो है वो चल रही थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसमें हम ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। और इन तथ्यों में जितने भी तथ्य मैं भी आपको लिखाऊंगा उन सभी तथ्यों में से एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बड़े ही ध्यान से आप इन चीज़ों को देखिएगा, नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उसमें पुरुष रचयिता कौन है। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिता यानी जो ऋग्वेद के सूक्तों को लिखने वाले हैं वो, और इनमें पुरुष रचयिता कौन है तो ये है दोस्तों कृत्स, मदभार्गव, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि। ये सब इसके पुरुष रचयिता कहलाते हैं। सभी ऋषि हैं। हमने पूर्व में बात की थी कि जितने भी हमारे मंडल लिखे हुए हैं वो किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है। और हमने बात की थी कि 2 से 8 जो मंडल हैं वो गोत्र मंडल भी कहलाते हैं। तो ये सारे जो गोत्र हैं वो भी इन्हीं ऋषियों के आधार पर ही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सूक्तों की स्त्रीय रचयिता कौन है। ऋग्वेद के सूक्तों की स्त्री रचयिता। तो स्त्री रचयिता कौन कौन है? लोपामुद्रा, घोषा, शची। ये दोस्तों सभी वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं हैं वो हैं जिन्होंने सूक्तों को लिखने में सहायता की। घोषा, शशी, काक्षा, कांक्षा, वृत्ति, पौलोबी आदि। ये जो हैं ऋग्वेद के सूक्तों की स्त्री रचयिता जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगले इसके महत्वपूर्ण तथ्य की। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 95 सूक्त हैं उस 95वें सूक्त में पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। पुरूरवा, एल और उर्वशी का वहाँ पर संवाद जो है वो दिया हुआ है। यहीं पर दोस्तों ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए जो है सभी जगह सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सभी जगह सप्त सैंधव इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। वैसे सबसे मान्य मत हमने बात की थी कि आर्यों को माना जाता है कि ये जो है ये मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर का ये कथन था और मैक्स मूलर को वेदों का पंडित भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों ऋग्वेद के अंदर एक शब्द है अनार्य। अनार्य की चर्चा की गई है। अनार्य, ये अनार्य कौन है? तो ऋग्वेद में कुछ अनार्यों का नामों का उल्लेख है। तो ये अनार्य कौन कौन है? ये है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कीकातास, पीसाकास, पीसाकास, सीमिया आदि
जो हैं ये अनार्य हैं। अनार्यों के नाम लिख देता हूँ, अनार्यों के नाम हैं दोस्तों ये, तो ये अनार्य हैं। अब दोस्तों अनार्य होते कौन हैं? अनार्य होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए अनार्यों को कहा जाता है, शब्द काम में लिया जाता है इनके लिए अवृत। तो अवृत का मतलब क्या होता है? व्रत वाला व्रत है दोस्तों। अवृत का मतलब होता है व्रतों का पालन न करने वाला। तो इनको क्या कहा जाता है? अव्रत कहा जाता है अनार्यों को। अनार्यों को मृदवाच भी कहा जाता है, मृदवाच। और मृदवाच क्यों कहा जाता है? क्योंकि अस्पष्ट वाणी बोलने वाला होते हैं, इसलिए इन्हें मृदवाच भी कहा जाता है। तो अस्पष्ट वाणी बोलने वाला अनार्य होता है या मृदवाच इनको कहा जाता है। इन्हें अनास भी कहा जाता है। और अनास क्यों कहा जाता है? अनास कहा जाता है कि साहब ये जो हैं ये चपटी नाक वाले हैं, चपटी नाक वाले हैं, इसीलिए ये जो हैं अनास कहलाते हैं। और ये सभी शब्द जो हैं अवृत है, मृदवाच है, अनास हैं, ये शब्द किसके लिए लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं अनार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर अनार्यों का भी वर्णन किया हुआ है, जिसमें कीका, तास, पीसाकास, सीमिया आदि के नाम उल्लेखित हैं। और इन अनार्यों के लिए अव्रत, मृदवाच, अनास आदि शब्द काम में लिए जाते हैं, जिनके अर्थ होते हैं अव्रत का व्रतों का पालन न करने वाला, मृदवाच का अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, और अनास का चपटी नाक वाले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों ऋग्वेद में राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता है। राजा का जो पद है वो वंशानुगत यहाँ पर होता था। और यहाँ पर कुछ शब्द काम में लिए गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद में एक शब्द काम में लिया गया वाय। तो वाय शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों जुलाहा के लिए। तथा यहीं पे एक शब्द काम में लिया है ततर। तो ततर शब्द उपयोग में लिया गया है। ततर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है करघा के लिए, करघा के लिए। यहाँ पर ये शब्द जो है काम में लिया गया है। तो ये कुछ शब्द जो है यहाँ पर काम में लिए गए हैं। और इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें देखिए कुछ शब्दों का जो प्रयोग है वो यहाँ पर बार बार किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें गंगा का जो प्रयोग है वो एक बार हुआ है, एक बार गंगा का प्रयोग किया गया है। तथा यहीं पर अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना का जो प्रयोग हुआ है वो 3 बार हुआ है। 3 बार यमुना का गंगा का जो प्रयोग है वो 1 बार, और यमुना का जो प्रयोग है वो दोस्तों 3 बार यहाँ पर किया गया है। अब ये 3 जो जगह हैं दोस्तों, ये 3 जगह हैं आगरा, दिल्ली, मथुरा। यमुना का तो प्रयोग किया गया है मथुरा। ये 3 जगह यमुना के बारे में प्रयोग किया गया है। और इनको आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि ये 3 जगह कौन सी है जहाँ पे यमुना का प्रयोग किया गया है। तो आदिम, आदिम देखिए, आ से आगरा, दी से दिल्ली, और मैं से मथुरा। तो आदिम शब्द के रूप में याद कर सकते हैं कि गंगा का 3 बार कहाँ प्रयोग हुआ है, तो आदिम के रूप में हुआ है आगरा, दिल्ली, मथुरा के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो गंगा का प्रयोग है वो 1 बार हुआ, यमुना का प्रयोग जो है वो 3 बार हुआ। ऐसे ही अगर बात की जाए तो दोस्तों ऋग्वेद में ओम जो शब्द है, ओम शब्द का 1028 बार उल्लेख जो है वो किया गया है। वहीं पे अगर पिता शब्द की बात की जाए
तो पिता जो शब्द है वो 335 बार काम में लिया गया है। वहीं पर अगर माता शब्द की बात की जाए तो माता जो शब्द है दोस्तों वो 234 बार काम में लिया गया है। और इसी के साथ अगर आपको जन शब्द की मैं बात करूं, जन, तो जन शब्द जो है वो काम में लिया गया है दोस्तों 275 बार। और 250 बार जो है वो इंद्र शब्द काम में लिया गया है। इंद्र शब्द, इंद्र शब्द जो है वो 250 बार काम में लिया गया है। और विष शब्द जो है वो काम में लिया गया है दोस्तों 170 बार। ये कुछ शब्द हैं जो बार बार काम में लिए गए हैं। तो जन, विष, इंद्र, पिता, ओम, माता आदि शब्दों का यहाँ लिया गया काम में। गंगा, यमुना, ये शब्द काम में लिए गए। दोस्तों जन क्या होता है, जन का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक शब्द और है विष, तो पहले विष की बात करें तो जन अपने आप आ जाएगा। विष का मतलब होता है दोस्तों कई ग्रामों का जो समूह होता है वो विष कहलाता है। और ऐसे ही जन क्या हुआ, अनेक विषयों का समूह, अनेक विषयों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जन। तो ग्रामों का समूह विष कहलाता है और जन कहलाता है दोस्तों विषयों का समूह। नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों कि ऋग्वेद के अंदर, इस वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और इनमें अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। वहीं पर अगर सर्वाधिक पवित्र नदी की बात की जाए, सर्वाधिक पवित्र नदी की बात की जाए तो वो सरस्वती को माना गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को और सर्वाधिक पवित्र जो नदी है वो सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की तो वो है दोस्तों कि ऋग्वेद में सूत, रथकार, करमार आदि नामों का उल्लेख मिलता है। और ये जो नाम हैं राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित थे। यानी इन नामों के जो लोग हैं वो राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे। और इन सभी की संख्या दोस्तों, इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। सभी को मिलाकर तो कितनी थी संख्या, ये 12 थी जो कि राज्याभिषेक के समय पर वहाँ पर उपस्थित रहते थे राजा के साथ में। इसी के साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और देखें कि दोस्तों यहाँ पर हमने बात की थी कि अग्नि का जो बार बार उपयोग किया जा रहा था। तो इस वेद में अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अर्चिलोम, ब्रह्मलोम आदि कहा गया है। ये सारे नाम किसके लिए उपयोग में लिए गए दोस्तों, ये सारे नाम उपयोग में लिए गए हैं अग्नि के लिए ऋग्वेद के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लें कि ऋग्वेद में अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय वाक्य
ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये जो वाक्य है ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसी के साथ ऋग्वेद में ही दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि सूर्य तथा सविता दोनों को समर्पित किया गया है। जो गायत्री मंत्र मिलता है वो गायत्री मंत्र सूर्य तथा सविता दोनों को ही समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र आप जानते ही होंगे दोस्तों, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख सूर्य तथा सविता दोनों को समर्पित ये गायत्री मंत्र है। इसी के साथ ऋग्वेद के ही मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है, वह है दोस्तों सोम देवता, सोम देवता। तो ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता है और वह सोम देवता है, जिनका उसमें बात की हुई है, उनकी गाथा का बखान किया हुआ है, स्तुति की हुई है। इसी तरह से अगर ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात की जाए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। सोमरस की प्रशंसा की गई है दोस्तों। सोमरस आप जानते हैं कि उस समय सोमरस किसे कहा जाता था, जो आज के समय में जिसको आप मदिरा कहते हैं, वही उस समय सोमरस के रूप में था। और 9वें मंडल के अंदर इसी सोमरस की जो है वो प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट इसकी कुछ और हम बात कर लेते हैं विशेषताओं की, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। आज दोस्तों हम इस ऋग्वेद को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद तो काफ़ी बड़ा है आप जानते हैं, इसलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ ले रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसी वेद में यानी ऋग्वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? गाय के लिए शब्द जो है वो दोस्तों है अहन्या शब्द। अहन्या शब्द का प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया गया है। और इस वेद में ही दोस्तों हिरण्यपिंड, तक्षण आदि का भी वर्णन मिलता है। हिरण्यपीठ, तक्षण ये जो हुए हैं इनका भी वर्णन जो है वो यहाँ पर मिलता है ऋग्वेद के अंदर। दोस्तों ऋग्वेद में आश्विन का वर्णन कई बार हुआ है और आश्विन को नासत्य भी कहा गया है। और नासत्य का मतलब क्या दोस्तों? नासत्य होता है अश्विनी कुमार। तो नासत्य भी आश्विन को कहा गया है। तो ऋग्वेद में आश्विन को नासत्य भी कहा गया है और नासत्य यानी अश्विनी कुमार, ये नासत्य है। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे अगर शक्तिशाली देवता की बात की जाए तो ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे
शक्तिशाली देवता माना जाता है। और हमने अभी बात की थी कि इनकी स्तुति में कितने 250 ऋचाएँ जो है इनके स्तुति में है, यानी 250 बार इंद्र का नाम जो है वो लिया गया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि इसके 7वें मंडल के अंदर दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ और कि दोस्तों ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक, या फिर हम यूँ कहें कि आजीवन अविवाहित रहती थी। तो इन कन्याओं को क्या कहा जाता था दोस्तों? अमाजू, अमाजू कहा जाता था। ऐसी कन्याएं जो दीर्घकाल तक या फिर आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्याओं के लिए यहाँ पे एक शब्द काम में लिया गया है और वो है अमाजू। दोस्तों इस वेद में ही कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्द का उपयोग किया गया है। वस्त्र, वास या वसन शब्दों का उल्लेख जो है वो कपड़े के लिए मिलता है। यहाँ पर जो बिशक है, बिशक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। देवताओं का चिकित्सक किसको कहा गया है? बिशक को देवताओं का चिकित्सक किया गया है। यहीं पर दोस्तों एक बात और करें तो ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने का वर्णन मिलता है और इसके कारण पंचजन्य कहा गया है। और ये कबीले जो थे वो थे दोस्तों पुरु, यदु, अनु, तुवर्षु और द्रयु। ये 5 कबीले आर्यों के माने जाते हैं। तो इनके नाम हैं पुरु, यदु, अनु, तुवर्षु, द्रयु। ये 5 हैं और इन्हें पंचजन्य भी कहा गया है। दोस्तों इस वेद में केवल मात्र हिमालय पर्वत और इसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख मिलता है। और अगर कृषि की बात की जाए तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। 24 बार कृषि का उल्लेख हुआ है। अगर यहाँ पर देवियों की बात की जाए तो देवियाँ मानी जाती थी सूर्या, उषा, अदिति। ये जो थी ये देवियों के रूप में मानी जाती थी। इसी के साथ कुछ और विशेषताओं का भी यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों ये विशेषता सारी हैं इसकी जो कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसमें बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख मिलता है। और इसी वेद में
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। नासदीय सूक्त में किसका वर्णन है? निर्गुण ब्रह्म का यहाँ पर वर्णन किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद आदि का भी उल्लेख मिलता है और नासदीय सूक्त का भी उल्लेख मिलता है। यहीं पर हम कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों नदियों की कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का नाम क्या था। यहाँ पर मैं बात करता हूँ ऋग्वेदिक नाम और यहाँ पर मैं बात करता हूँ वर्तमान नाम। ठीक है, नदियाँ। तो ऋग्वेद काल की नदियों की हम बात कर लेते हैं। ऋग्वेदिक नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? वर्तमान नाम जैसे आप जानते हैं सतलज, जिसे आप सतलज के नाम से जानते हैं, उसका ऋग्वेदिक नाम जो था वो था शतुद्री। अगर आप बात करें वर्तमान चिनाब नदी की तो उसका नाम था दोस्तों अस्कनी। अगर आप बात करें वितस्ता नदी की यानी झेलम नदी की तो उसका नाम है दोस्तों वितस्ता। अगर आप नाम देखें वर्तमान नदी व्यास का तो व्यास नदी का नाम था दोस्तों विपाशा। अगर आप बात करें रावी नदी का तो रावी नदी का नाम था दोस्तों परूसणी। अगर आप बात करें गग्गड़ नदी की तो गग्गड़ नदी का नाम था दृशदती। अगर आप बात करें काबुल नदी की तो काबुल नदी का नाम था कुंभा। ऐसे अगर बात करें आप स्वात नदी की तो स्वात नदी का नाम था दोस्तों सुवस्तु। आप बात करें गोमल नदी की तो गोमल नदी का नाम था गोमती। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जिनके नाम जो हैं वो अलग अलग थे। ऋग्वेदिक नाम अलग है, वर्तमान नाम अलग है। अब देखिए अगर याद करने की बात की जाए तो यहीं पे बता देता हूँ। जैसे आप याद करें सतलज को तो सतलज तो सीधी सी बात है, सैसे सतलज और सैसे शतुद्री भी कहा जाता है इसको, शतुद्री। ठीक है। चिनाब की बात करें तो चिनाब अस्कनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद कर सकते हैं एक शब्द चीनी चाशनी। चीनी और चाशनी शब्द है सर, चीनी चाशनी। तो चीनी की चाशनी मतलब अस्कनी। देखो चाशनी, अस्कनी, चाशकी, असनी, चाशनी, अस्कनी नाम आया ना, चाशनी अस्कनी। तो चाशनी अस्कनी यानी चीनी से तो चिनाब आ गया, चिनाब है चीनी, और अस्कनी चाशनी। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए वितस्ता और झेलम तो यहाँ पर एक लाइन आप याद कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो याद रह जाएगी वितस्ता झेलम, नहीं तो क्या होता है आप कहते हैं व्यवस्था है साहब, व्यवस्था है झेलना पड़ेगा। व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था है कि झेलना पड़ेगा। तो झेलना से झेलम, व्यवस्था से वितस्ता। ठीक है, झेलना से झेलम, व्यवस्था से वितस्ता। तो व्यवस्था है, झेलना पड़ेगा। विपाशा व्यास। अब देखिए विपाशा व्यास तो सीधी सी बात है, विपाशा बसु को जानते ना, विपाशा व्यास के संग भाग गई। ऐसी चीज़ें जल्दी याद हो जाती है दोस्तों अपने को, इसलिए विपाशा व्यास के संग भाग गई। तो व्यास नदी का नाम क्या, विपाशा। ऐसे ही क्या पुरुषनी रावी, तो अब रावी को आप उल्टा कर दो यहाँ पे, वीरा की बहु रूसणी, वीरा की बहु रूसणी। अब देखो वीरा तो रावी, वीरा रावी, वीरा रावी, वीरा रावी, वीरा 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 वीरी। जब आप बोलते हो तो रावी 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 निकलता ना, तो वीरा रावी
और परूसनी रूसनी, वीरा की बहू रूसनी, तो वीरा से रावी और परूसनी से परूसनी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ऐसे गग्गर दसदस्ती, कुंभा काबुल, सुवस्तु स्वात, गोमती गोमत आदि को भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ऋग्वेद से जुड़ी हुई हमारी महत्वपूर्ण बातें जिनसे बार बार जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे अंतिम मैं बिंदु और लिख देता हूँ, जिसके बाद हमारा ऋग्वेद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऋग्वेद की अगर बात की जाए, इसकी हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है दोस्तों आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। इनकी हम बाद में भी चर्चा करेंगे कि कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से इनके वेदांग वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमारी थी ऋग्वेद के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।